गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पूरा परिवार ही चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इनके आतंक से परेशान लोगों की शिकायतों पर पुलिस ने छानबीन की तो सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर घटनाओं को अंजाम देकर आतंक मचाने वाले 5 बदमाश कविनगर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। गिरोह में 2 महिलाएं और 3 लुटेरे हैं। मुख्य सरगना की पुलिस अभी तलाश कर रही है। इनसे कई चैन के टुकड़े और कैश भी बरामद किया गया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाला फैमिली गैंग हुआ गिरफ्तार। गाजियाबाद एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि मॉर्निंग वॉक पर जाने वाली महिला और पुरुषों के साथ बाइक सवार बदमाश चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते गोविंदपुरम से 3 शिकायतें आई और 2 शिकायत राजनगर से आई हैं, जिसके बाद पुलिस चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले लुटेरों की तलाश में जुट गई। सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम राम है, दूसरे का मोंटी, तीसरे का नाम चिंटू और एक महिला मंजू रानी है। साथ ही दूसरी महिला का नाम रजनी है। आपको बता दें कि गिरफ्तार राम, मंजू रानी और रजनी ये आपस में सगे भाई बहन हैं और जो मुख्य आरोपी वंचित है श्यामा, वो भी राम का जुड़वा भाई है। ये खुलासा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, जिसमें पूरा परिवार ही चेन स्नैचिंग, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। दोनों भाई राम और श्याम चेन मोबाइल स्नैचिंग की घटना करते थे और उनकी बहनें मंजू रानी और रजनी दुकानों पर जाकर चोरी का माल बेच दिया करती थी, ताकि किसी को शक ना हो, बहाना बनाकर कि घर में कोई बीमार है या पैसों की दिक्कत है, इसलिए हम ये सामान बेच रहे हैं। राम और श्याम दोनों जुड़वा तो हैं ही, साथ ही दोनों हम शक्ल भी हैं। दोनों को एक साथ खड़ा कर दे तो पहचानना भी मुश्किल होगा। इसी बात का फायदा उठाते हैं। जब राम पकड़ा जाता था तो बोल देता था कि श्याम ने घटना की है, मैंने नहीं, और जब श्याम पकड़ा जाता था तो बोल देता था कि राम ने घटना की है। लेकिन इस बार राम की चालाकी उसके काम नहीं आई। फिलहाल पुलिस ने राम और उसकी दोनों बहनें और 2 अन्य साथियों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। श्यामा, मोनू, पंकज की तलाश जारी है। पुलिस ने उनके पास से सोने की चेन के 4 टुकड़े और पीले धातु के 3 गोलियां, 4,570 रुपए की नकदी बरामद की है। इन 5 के आपराधिक इतिहास की बात करें तो 5 का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। 2019 से ये चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। लूट का जो सामान बेचकर पैसे आते थे, उससे ये अय्याशिया करते थे। इसके अलावा इस बारे में और जानकारी देते हुए सूर्यबली मौर्य एसीपी कविनगर ने क्या कहा, आइए आप भी जानिए। देखिए, थाना कविनगर तथा सिटी जोन की एसओजी टीम ने मिलकर स्नैचरों के एक पूरे गैंग को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा थाना कविनगर, मधुबन बाबूधाम, सिहानी, कोतवाली, अन्य थाना क्षेत्रों में लगातार स्नैचिंग तथा लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इनके द्वारा थाना कविनगर पे दिनांक 26/10 को गोविंदपुरी क्षेत्र में, 30/10 को गोविंदपुरी क्षेत्र में तथा 5/11/25 को अभी थाना कविनगर के सेक्टर 3 में स्नैचिंग घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके अलावा सिहानी गेट में, कोतवाली में तथा थाना मधुबन बाबू धाम में भी इनके द्वारा चेन स्नैचिंग घटनाएं की गई। आज सुबह को इन टीम के सभी 5 मेंबरों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें गैंग का लीडर रामापुत्र हेमचंद्र है। पूछताछ में इन सभी के द्वारा यह बताया गया कि ये सभी मिलकर स्नैचिंग घटनाएं करते हैं। घटनाक्रम इस प्रकार है कि यह थाना कोतवाली क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ से ओला के द्वारा दिल्ली जाते हैं। वहाँ पूर्व के पार्किंग में रखी बाइक को लेकर सुबह के टाइम यह हमारे थाना क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे स्नैचिंग घटना कर या लूट घटना कर वापस पुनः जाते हैं। वहाँ बाइक खड़ा करके वापस ओला से घर को आ जाते हैं। और इसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार किया गया, जैसे मैंने बताया। पहला है रामापुत्र हेमचंद, मोंटी पुत्र राजेश, चिंटू पुत्र विजेंद्र, मंजू रानी पत्नी जगदीश सिंह, रजनी पत्नी प्रशांत। इसमें जो मंजू और रजनी है, ये रामा की बहनें हैं और इनके द्वारा जो लूट के माल को बेचने का काम किया जाता है। अन्य जो मोंटी और चिंटू हैं, इनके द्वारा भी स्नैचिंग घटनाएं की जा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अभी 3 लोग वांछित चल रहे हैं, जिनमें रामा का भाई श्यामा है, इसके अलावा इनका एक साथी दिनेश है और एक पंकज है जो दिनेश का भाई है। इस पूरे घटना में जो बरामदी है वो 4 पीली धातु के टुकड़े हैं, 3 पीली धातु की गोलियां हैं
तथा इनके पास से 4,570 रुपये बरामद किए गए हैं। तो इनके आपराधिक इतिहास को देखें तो रामा पे पूर्व में लूट और चोरी के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके पहले भी अभी मई में रामा, श्यामा तथा दिनेश कौशाम्बी से लूट के मामले में जेल जा चुके थे। जुलाई में जेल से बाहर आए हुए। पर ये कितने समय से इस वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और गैंग किसके क्षेत्रों में और फैला हुआ है? ये गैंग वर्ष 2019 में इसका पहला आपराधिक इतिहास है। रामा को वर्ष 2019 से लगातार स्नैचिंग घटनाएं कर रहे हैं और यह इनका जो पूरा एरिया है ये वीआईपी एरिया, जैसे ही हमारा कविनगर थाना क्षेत्र है, मधु बाबू धाम का एरिया है, सिहानी, नंदग्राम, कोतवाली, कौशाम्बी, इंदिरापुरम और दिल्ली एनसीआर के अन्य जिसमें हमारा सेक्टर 62, 58 या दिल्ली कुछ एरिया में भी इनके द्वारा स्नैचिंग घटनाएं लगातार की जा रही है। और कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और पुलिस कैसे इनका जैसे हमने बताया कि रामा पर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभी इस घटनाक्रम में भी 5 घटनाओं का अनावरण किया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि जब हमारी टीम लास्ट जो हमारी घटना हुई तो टीम ने हमारे प्रॉपर जो भी कैमरे और सारी चीज़ें देखते हुए हम पहुँचे और प्रॉपर टीम ने इंस्पेक्शन किया। इस पर पता चला कि ये अपराधी जो हैं यहाँ कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज सुबह हमने इनकी जो बाइकें बरामद हुई, जिन बाइकों में वारदात को अंजाम देते क्या बरामद हुई? क्योंकि अभी जो बाइक है वह पूछताछ इनके द्वारा बताया गया कि वो श्यामा या दिनेश के पास हो सकती है। अभी वो हमारे फरार है। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। पता नहीं लूट के पैसे का क्या करते थे? लूट के पैसों का क्या करते थे? लूट के पैसे जैसे रामा, श्यामा, दिनेश से इनकी अभी शादी नहीं हुई है। यह पूछताछ इनके द्वारा बताया गया कि अपने यासी में या महिला मित्रों पे लाने में काम में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी इसमें? इनमें जो बहनें हैं रामा की, वो दोनों बहनें जो लूट के माल को बेचने का काम करती थी। ये जाके दुकानदारों से जिसे भी बताती थी कि हमारे घर का एक गहना है, हम इसे बेचने आए हैं, हमारा घर में बीमारी है या कुछ भी बहाना देके बेचने का काम करती थी। आज भी सुबह इनको गिरफ्तार किया गया तो